हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेंस ऑफ विजडम में। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे भारत देश में कई जातियां पाई जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ठाकुर जाति के बारे में कि ठाकुर आज भी कैसे अपनी शान और ठाठ के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ठाकुर जाति के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठाकुर शब्द की उत्पत्ति तुर्की और ईरानियों के साथ हुई। ठाकुर का अर्थ स्वामी है। ठाकुर एक सम्मान सूचक शब्द है जो परंपरागत रूप से राजपूतों का विशेषण है। संस्कृत शब्दकोश में ठाकुर न लिखकर ठक्कुर लिखा है। कुछ समय तक ब्राह्मणों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है और आज भी गुजरात तथा पश्चिम बंगाल में भी यह पाए जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार की देव मूर्ति को भी ठाकुर कहा जाता है। उच्च वर्ग के क्षत्रिय आदि की प्राकृत उपाधि भी ठाकुर से ही निकली है। इन्हीं विशेषताओं और संदर्भों के रहते भगवान कृष्ण के लिए भक्त ठाकुर जी कहकर संबोधित करते हैं और विशेषकर श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित पुष्टिमार्गी संप्रदाय के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी कहकर संबोधन देते हैं। इसी संप्रदाय के लोगों ने श्री कृष्ण जी को ठाकुर जी का प्रथम संबोधन दिया है, परंतु पुराणकारों ने कृष्ण के लिए ठाकुर जी संबोधन कभी भी प्रयुक्त नहीं किया है, क्योंकि ठाकुर शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, अपितु यह तुर्की, ईरानी तथा आर्मेनियन का है। पुराणों में तथा महाभारत के अंतर्गत श्रीमद्भागवत गीता में श्री कृष्ण को यादव जी ही कहकर संबोधित किया गया है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में फारस के शाह साइरस ने अनातोलिया पर अपना अधिकार कर लिया। इसके करीब 200 वर्षों के पश्चात 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने फारसियों को हराकर इस पर अपना अधिकार किया। ठाकुर शब्द का इतिहास भारतीय संस्कृति में यहीं से प्रारंभ होकर आज तक है। सिकंदर अफगानिस्तान होते हुए भारत तक पहुंच गया था तथा तुर्की और ईरानी उस समय तकवूर उपाधि लगाने लग गए थे। यहीं से भारतीय राजपूतों ने इसे ग्रहण किया था। 130 ईसा सन में अनातोलिया रोमन साम्राज्य का अंग बन गया था। ईसा के 50 वर्ष बाद संत पौल ने ईसाई धर्म का प्रचार किया और सन 313 में रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपना लिया। अक्टूबर 1720 ईस्वी में दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह ने चुड़ामन जाट को ठाकुर की पदवी तथा अधिकार देकर सम्मानित किया था। परगने का शासक प्रबंध और शांति सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ठाकुर होता था। इसी तरह राजा बदन सिंह को 18 मार्च 1723 ईस्वी के दिन जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने अपने आमेर दरबार में ठाकुर की उपाधि से सम्मानित किया था। राजस्थान, इलाहाबाद, आगरा, बरेली के राजपूत ठाकुर कहलाते हैं। राजस्थान और अवध में तो तमाम राजपूत की उपाधि ठाकुर है और ठाकुर कह देने से ही राजपूत का पता लग जाता है। जाट लोग मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, भरतपुर, धौलपुर के सिनसिनवार, राणा, सिकरवार, भृंगुर, गोदे, चापोतकट, थकुरेले, ठेनवा, रावत, इन गोत्रों के जाट भी ठाकुर कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्वी भागों में राजपूत ठाकुर के स्थान पर बाबू लिखते हैं। बंगाल के कुछ ब्राह्मण वंशों को भी ठाकुर कहा जाता है। हरियाणा, मालवा, मध्य प्रदेश, पंजाब में कोई भी जाट खुद को ठाकुर नहीं लिखता है। जाट अपने ग्राम में जैसे कुमार को प्रजापत कहते हैं, वैसे ही अपने नाइयों को ठाकुर कहते हैं। पूरे भारत देश में 7 से 8% ठाकुर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यह तो था ठाकुर जाति का गौरवशाली इतिहास। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।